महाकरुणिक सम्यक संबुद्ध को सादर नमन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन करते हुए प्रबुद्ध उपासक उपासिका, आज का दिन बहुत सुंदर है। हजारों लोगों के बीच में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ और हमने बाबा साहब के मिशन पर अलग अलग बिंदुओं पर चर्चाएं सुनी। जब से मंच शुरू हुआ तब से पूरी तरह मिशन पर केंद्रित रहा है। बात युवाओं की थी, मेरे से पूर्व सारे वक्ता युवा थे, और जब बात सारी युवाओं की होती है तो मुझ जैसे वक्ता के लिए बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी सी बात मैं भी कर लेता हूं, और मैं बात शुरू करूं इससे पहले एक छोटी सी घटना का जिक्र कर रहा हूं ताकि मेरी बात ठीक से समझ में आ जाए। भैया बातें ना करो, बात मत करो। आज से 2500 वर्ष पुरानी घटना है और महाकारुणिक बुद्ध के साथ घटी हुई घटना है, और एक विशेष मकसद के लिए मैं इस कहानी को सुना रहा हूं, इस घटना को सुना रहा हूं, क्योंकि ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं आज भी हम सब पर लागू होती है। एक मोगलैंड नाम का व्यक्ति था, बहुत समझदार था, बड़ा जिज्ञासु था। एक बार तथागत के पास आया। उस समय तथागत सावथी के जैतवन विहार में ठहरे हुए थे, जिसे आज हम श्रावस्ती कहते हैं। उस समय इसे सावथी कहा जाता था। मोगलैंड ने बहुत सारी अपनी जिज्ञासाएं बुद्ध के सामने रखी और बुद्ध ने उनका निराकरण किया, उत्तर दिया। आखिरी में मोगलैंड ने कहा, हे तथागत, मैं देख रहा हूं आपकी देशनाओं को सुनकर के बहुत सारे लोगों का कल्याण हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कल्याण बिल्कुल भी नहीं हुआ। जबकि आप दुनिया के महान शास्त्रा हैं, आपके बराबर विश्व में कोई दूसरा विद्वान व्यक्ति नहीं है। आप सभी समस्याओं के ज्ञाता हैं, उनके समाधान भी आपको मालूम है। एक तथागत, तो भी क्या कारण है कि आपकी देशनाओं को सुनकर के कुछ लोगों का कल्याण हुआ और कुछ का तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बात को सुनने के बाद तथागत ने कहा, हे मोगलैंड, जो तुमने पूछा है इसका उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन पहले जो मैं पूछ रहा हूं तुम इसका उत्तर दो। तथागत कई बार इसी प्रकार से बात समझाने का काम करते थे। तथागत ने कहा, हे मोगलैंड, क्या तुम सावथी से राजगृह जाने का मार्ग जानते हो? मोगलैंड ने कहा कि तथागत, मैं तो राजगृह का ही रहने वाला हूं, अनेकों बार राजगृह से सावथी आया हूं, सावथी से राजगृह गया हूं, मैं इस मार्ग को अच्छी तरह से जानता। तब बुद्ध कहते हैं कि मोगलैंड, तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए और वो तुमसे सावथी से राजगृह जाने का मार्ग पूछे और तुम उसे कहो कि यहां से पूर्व दिशा में चलो, एक निश्चित दूरी तय करने के बाद राजगृह आ जाएगा। तुमने उस व्यक्ति को पूर्व दिशा में चलने के लिए कहा और वो व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल पड़े, तो क्या राजगृह पहुंचेगा? आप ही बताओ, क्या राजगृह पहुंचेगा? ठीक यही उत्तर मोगलैंड ने भी दिया कि तथागत, वो तो राजगृह कभी भी नहीं पहुंचेगा। फिर बुद्ध कहते हैं कि हे मोगलैंड, उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वह भी तुम्ही से राजगृह जाने का मार्ग पूछता है
और तुम उसे भी ठीक वैसे ही बताते हो जैसा पहले वाले व्यक्ति को बताया, और वो व्यक्ति तुम्हारी बात को सुनकर के पूर्व दिशा में चल पड़ता है, क्या वो व्यक्ति राजगृह पहुंचेगा? मोगल्यान ने कहा कि तथागत निश्चित रूप से वो तो राजगृह पहुंचेगा। अब बुद्ध कहते हैं कि मोगल्यान तो तुम ही बताओ, तुम्हारे पास दो व्यक्ति आए, दोनों ने तुम्ही से राजगृह जाने का मार्ग पूछा और तुमने दोनों को एक ही तरह से मार्ग बताया। एक तो राजगृह पहुंच गया, दूसरा बिल्कुल भी नहीं पहुंचा। क्या कारण है कि दो में से एक ही राजगृह पहुंचा और दूसरा नहीं पहुंचा? तब मोगल्यान कहता है कि तथागत इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने तो दोनों को ठीक प्रकार से मार्ग बताया था। जिसने मेरी बात को ध्यान से सुना और जैसा मैंने कहा वैसे ही चला तो मंजिल पर पहुंच गया, और जिसने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना या ठीक से नहीं चला तो वो नहीं पहुंचा। हे तथागत इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तब बुद्ध कहते हैं कि मोगल्यान तुम भी सुनो, इस बात को तुम भी समझो, मैं किसी का मुक्तिदाता नहीं हूं। मैं तो आने जाने वाले लोगों को मार्ग बताता हूं। जो व्यक्ति मेरे बताए हुए मार्ग को ठीक से समझ जाता है और ठीक से चल पड़ता है, उसका कल्याण हो जाता है, वो मंजिल पर पहुंच जाता है। और जो ठीक से सुनता नहीं, चलता नहीं, वो बीच में ही भटक जाता, मंजिल पर कभी नहीं पहुंचता। आज हम देख रहे हैं ये घटना 2500 वर्ष पहले की है, बुद्ध के समय की है। 2500 वर्ष के बाद मैं आपके बीच में कह रहा हूं, बाबा साहब ने क्या क्या करने के लिए कहा। नीलम बोध जी ने बड़े विस्तार से महिलाओं के बारे में बताया, विश्वास के बारे में बताया। एडवोकेट दिनेश गौतम जी ने बाबा साहब के लक्ष्य को बड़े विस्तार से समझाया। और एक नौजवान युवा साथी अभिषेक कुमार जाटव जी ने भी अपनी मन की सारी संवेदनाएं आपके सामने रखी। हर कोई बाबा साहब के मिशन पर चलने की बात कर रहा है, और फिर हम चल क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं इस बात को ठीक से समझ रहा हूं। हम कितना भी बोल लें, किसी को सुनता नहीं है। आज भी उपासिकाएं पानी पिला रही, घूंघट करके पानी पिला रही हैं। घूंघट पर इतनी लंबी चर्चा होने के बाद भी घूंघट करके पानी पिला रही हैं, और पीने वाली महिलाएं भी बड़ी शान से पी रही हैं, क्योंकि बात उन पर लागू ही नहीं होती। मैं सिर्फ एक बात इतना करना चाह रहा हूं, महापुरुषों ने हमें लक्ष्य बता दिया, उस पर चलने का मार्ग बता दिया, मंजिल पर किस उद्देश्य के लिए पहुंचना है वो बातें बता दी। फिर हम बीच में भटक क्यों रहे हैं? किसके कहे से हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं? अगर बाबा साहब हमारे मसीहा हैं तो कोई वजह नहीं आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ और इस भीमगढ़ी में कोई महिला घूंघट में रह जाए। अगर बाबा साहब समझ में आ गए तो आज के बाद घूंघट नहीं होना चाहिए। आप ये दोष महिलाओं को देंगे, पुरुष बच नहीं सकते हैं। या तो बाबा साहब की मूर्तियां लगाना बंद करो, उनकी बात करनी बंद करो, जय भीम कहना बंद करो। अगर जय भीम कहते हो तो उनकी बात पर अमल भी करो, वरना हम जैसे वक्ता आएंगे और चले जाएंगे। बस आप याद तो रखेंगे कि कोई आए थे, कह करके गए थे, लेकिन करना कुछ नहीं है। हमें बाबा साहब के मिशन को ध्यान से समझना होगा। बाबा साहब इस दुनिया के महानतम विद्वान थे। आज पूरी दुनिया बाबा साहब को बाबा साहब को द सिंबल ऑफ नॉलेज कह रही है। सारी दुनिया बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक कह रही है। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे ज्ञान की साधना के बाद, अपने जीवन के सारे अनुभव के बाद जीवन में एक अंतिम निर्णय लिया और वो बुद्ध की शरण में गए, जाकर के बौद्ध हो गए। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस बात को ध्यान से समझना। बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान थे। अपनी पूरी ज्ञान की साधना के बाद, अपने जीवन के पूरे अनुभव के बाद एक निर्णय लिया
और बुद्ध की शरण में चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि बिना बुद्ध की शरण में जाए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारे ऊपर जो जुल्म होता है, हमारा जो शोषण होता है, हम जो अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, इसकी वजह ये व्यवस्था है, ये धर्म है, ये जातीय व्यवस्था है। बुद्ध की शरण में जाने के बाद समाधान होगा, क्योंकि बुद्ध के धम्म में कोई छोटा और बड़ा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, महिला पुरुष में भेद नहीं है। ये समता, बंधुता, मैत्री और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। बुद्ध के धम्म में कोई छोटा बड़ा नहीं। बाबा साहब ने निर्णय लिया और लाखों लोगों के साथ बाबा साहब बौद्ध बन गए। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, जो निर्णय बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था, क्या वो निर्णय हमारे जीवन का पहला निर्णय नहीं होना चाहिए था? बाबा साहब ने जो निर्णय जीवन के अंतिम दौर में लिया, हमारे जीवन की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए थी। अगर ये बात ठीक से समझ में आ जाती तो आज हमें ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और अब भी ताली बजाने के बजाय तारीख तय करो। तारीख तय करो कि कब बाबा साहब की बात को मान करके बौद्ध बनोगे। और याद रखना, अगर बौद्ध बनना है तो कैसा बौद्ध बनना है? इस जाति को यहीं दफन करके बाहर निकलना है। अगर बौद्ध बन करके भी जाटो बने रहे, वाल्मीकि बने रहे, कुम्हार वो लोहार बने रहे, तो फिर यहीं ठीक हो। बौद्ध बनने के बाद अज्ञानता और अंधविश्वास से बाहर निकलना है। अगर अज्ञानता अंधविश्वास में फंस करके होली, दिवाली, दशहरा मनाते रहे, पति शराब पी के पड़ा है, पत्नी करवा चौथ का व्रत करके लंबी उम्र की कामना करती है, ये अज्ञानता नहीं तो क्या है? आज हम बाबा साहब के नाम पर उत्सव मना रहे हैं और थोड़े दिन के बाद आप ही होली और दिवाली के दिए जलाओगे। आप ही भैया दोस्त पर राखी बांध रहे हो। क्या ये मिशन में आती हैं? बहन बनकर के भाई के पास जाके राखी बांध रही हो, मनुवाद का काम कर रही हो, और आप भी साथ लेके जा रहे हो, राखी बंधवा रहे हो, मनुवाद का ही पोषण कर रहे हो। अगर हमें मिशन समझ में आ जाए तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें समझना होगा, हमारा आंदोलन मान, सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन है। और मान का मतलब है जीवन के मूल्य। और जीवन के मूल्य जब बनेंगे, जब हम 5 शीलों का पालन करने लगेंगे। 5 शीलों का पालन करने से जीवन श्रेष्ठ बनेगा, और श्रेष्ठ जीवन बनने के बाद हम सामाजिक समस्याओं का निदान करेंगे। हमारी समस्याएं कौन सी हैं? हमारी समस्या गैर बराबरी की है। हर व्यक्ति के मन में भाव है, वो मुझसे बड़ा है, मैं उससे बड़ा हूं, वो मुझसे छोटा है। जब हम इस भाव में जीते हैं तो कोई दूसरा भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है, और ये हमारे मनोबल को गिराने का काम करता है। आप नारे लगाते हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? लगाया होगा ना? मेरे साथ लगा के देख लो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? जोर से, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? थोड़ा और जोर लगा लो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? ये सिर्फ नारा है या इसको हकीकत में होना चाहिए? हकीकत में होना चाहिए तो आज से ही हमें ये बात समझनी चाहिए, यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो कोई छोटा और बड़ा नहीं है, महिला पुरुष में कोई भेद नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आज ही चूड़ियां उतर जाएं, आज ही घूंघट खत्म हो जाए, और आज ही हम भाई भाई से प्रेम करने लग जाएं। मुश्किल काम नहीं है, मन को बदलना है। दूसरी बात, हमारी समस्या हम पर होने वाला जुल्म है। और जुल्म क्यों होता है? क्योंकि हम गरीब हैं, और गरीब इसलिए हैं कि हम कर्जदार रहते हैं। एक शादी करने के नाम पर लाखों रुपया बर्बाद करते हैं। घर में बच्चा पैदा हो जाए तो हजारों रुपया बर्बाद करते हैं, और घर में कोई मर भी जाए तो जिससे आप रोज लड़ते हो उसी को जाकर के पूछना शुरू करते हो। अगर ये बात समझ में आ जाए कि हमें अपने नौजवानों को गरीबी से मुक्त करना है, मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कोई नौजवान आज संकल्प ले ले कि उसे जीवन में गरीब नहीं रहना है,
तो बस एक ही काम करना होगा, उसे सामाजिक परंपराओं को बदलना होगा। बौद्ध बनने के बाद हमारी समझ में यह बात आनी चाहिए कि बौद्ध बनने के बाद हम विवाह कैसे करें, और विवाह करने के लिए बारात और दावत, बैंड बारात इनको बंद करना होगा। दो बात मेरी मान लो बस। हो गया हो गया। मेरी दो बात मान लो। एक बात तो ये कि बारात में जाना बंद कर दो। एक बात तो ये कि बारात में जाना बंद कर दो, और दूसरी बात दावत खाना बंद कर दो। ऐसा करने से कोई भूखा नहीं मरेगा, लेकिन हम अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने समाज के व्यक्ति को गरीब होने से, किसी का गुलाम होने से बचा सकते हैं। दो काम बस। बारात में जाना बंद करो, दावत खाना बंद करो। जब बारात नहीं होगी तो बैंड भी नहीं बजेगा, बैंड नहीं बजेगा तो घोड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बारात नहीं आएगी तो टेंट भी नहीं लगेगा, और बारात नहीं आएगी, टेंट नहीं लगेगा तो दावत भी नहीं होगी। लड़की वाला भी अपने रिश्तेदार के अलावा किसी को नहीं बुलाएगा। जब बारात नहीं आएगी, भीड़ नहीं आएगी, टेंट नहीं लगेगा, दावत नहीं होगी, तो खर्च भी क्या होगा। अंबेडकर भवन में शादी करो, बुद्ध विहार में शादी करो, ये भी ना हो तो एक छोटा सा टेंट लगा करके बाबा साहब बुद्ध की प्रतिमा लगा के यहीं शादी करो। बाबा साहब की बात माननी है तो बाबा साहब ने जो कहा था उस बात को समझ लो। बाबा साहब ने कहा था विवाह दो परिवारों के आपसी समझौते का नाम है। एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है, उन दोनों के बीच में समझौता हो गया। उन दोनों की संतानें इस समझौते के बाद जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगी। बस इस मान्यता का नाम विवाह है। इसमें बैंड की, बारात की, दावत की, घोड़ी की, नाचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर घर में धन हो, घर में पैसा हो, तो कभी भी लोगों को इकट्ठा करके खाना खिला दो। नाचने का मन करे तो ढोल वाले को बुला करके नाच भी लो। लेकिन शादी के लिए यह बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि जिसकी शादी है तो पहले गोद भराई करेंगे, फिर बारात लेके जाएंगे, फिर बैंड बजाएंगे और दावत करेंगे। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, हम मंच पर कितने भी भाषण दे लें, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा समाज नहीं बदलेगा। हमें अपनी अवधारणाओं को बदलना होगा। जिस दिन हमने परंपराओं को बदल दिया, हम गरीबी से बच जाएंगे। अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां लेकर के, अगर आपके पास अपनी जमीन है तो अपने खेत में जाकर के गड्ढा खोदे और मिट्टी के बर्तन में अस्थियां रख करके उस पर पेड़ लगा दें। अगर आपके पास अपनी जमीन नहीं है तो किसी भी सरकारी जमीन के साथ, खेत सड़क के साथ गड्ढा खोद करके पेड़ लगाएं। ऐसा करके आप मनुवाद के पास जाने से बच जाएंगे। ऐसा करके आप अपने पुरखों की अस्थियों को ठीक जगह रख करके उन पर पेड़ उगा करके हमेशा उनकी समृद्धि को बना करके रखेंगे। ये हमारा आंदोलन स्वाभिमान का आंदोलन है। आपके घर में कोई मरता है, आप रोते हैं, मुनाफा किसी और का होता है। इस बात को समझिए। जो हमसे नफरत करता है, हमारे मरने पर भी उसका पेट पलता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो आमदनी उसको होती है। हमारी शादी होती है तो मुनाफा वो कमाते हैं। जिसकी व्यवस्था है लाभ उसका है। इसलिए बाबा साहब की बात को मानते हुए हमें अपनी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए, अपने कारोबार करने चाहिए, अपने नौजवानों को कारोबार करना चाहिए, अपने लोगों से खरीदारी करनी चाहिए और फिजूल की खर्चों को सब बंद कर देना चाहिए। होली, दिवाली, दशहरा ये हमारे त्योहार नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा मनानी चाहिए। धम्मचक्र प्रवर्तना आषाढ़ मास की पूर्णिमा को वो मनाना चाहिए। अशोक विजयदशमी को मनाना चाहिए। केवल हमें बौद्ध उत्सव मनाने चाहिए। अगर ये 3-4 बातें समझ में आ गई तो मैं समझता हूँ बाबा साहब का मिशन फलीभूत होगा, हमारा जीवन बदलेगा। अगर हमने ये बात नहीं समझी और समझ भी ली, करने नहीं लगे, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। मंच लगते रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे। कभी आप बोलोगे तो कोई और सुनेगा, कभी हम बोलेंगे तो कोई और सुनेगा। मिशन आगे नहीं बढ़ेगा।
ज्यादा विस्तार से मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बता दी हैं। अंत में थोड़ी सी बात और कर रहा हूं। बाबा साहब का आंदोलन आगे बढ़े, हमें कुछ बुनियादी काम करने होंगे। अभी हम देखते हैं कि बाबा साहब ने पूरे भारत को बौद्ध में बनाने के लिए कहा। जैसा बाबा साहब ने कहा वैसा हम भी कहने लग गए। क्या बौद्ध में भारत बनेगा? बौद्ध में भारत जब बनेगा जब देश का एक एक व्यक्ति बुद्ध की शरण में जाकर के बौद्ध हो जाएगा। हमने देखा कि पिछले 67 वर्षों में बहुत कुछ दिखने को नहीं था। बुद्ध की देशनाएं भी सुनने को नहीं मिली, लोगों में धर्म को लेकर चर्चाएं भी नहीं हुई। तब हमने बुद्ध के समय को देखा, पुस्तकों में खंगाला कि बुद्ध के समय में धर्म क्यों तेजी से बढ़ा, और वो बात हमारी समझ में आ गई। 3 बातें थी। या तो कुछ देखने के लिए होना चाहिए, देखने के बाद लोग बदल जाएं, या कुछ सुनने के लिए होना चाहिए, सुनने के बाद लोग बदल जाएं, या फिर नगर में चर्चाएं होनी चाहिए ताकि चर्चाओं से गुजरने के बाद लोग बदल जाएं। लेकिन बाबा साहब के धम्म में जाने के बाद से लेकर के आज तक मैं बात कर रहा हूं, देखने को कुछ दिखा नहीं, सुनने को कुछ मिला नहीं, चर्चाएं शुरू हुई नहीं, इसलिए धम्म आगे नहीं बढ़ा। इसके समाधान के रूप में बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाने के रूप में हम सब लोगों ने मिलकर के एक निर्णय लिया। आपके नजदीकी गौतम बुद्ध नगर है, ज्यादा दूर नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में 31 अक्टूबर से लेकर के 8 नवंबर तक 9 दिन के लिए विशाल सामनेर, पवज्जा और ध्यान साधना शिविर है। सामनेर का मतलब है सिर मुंडवा करके कासाई वस्त्र पहनना। केवल 9 दिन का शिविर है। हमने 1000 लोगों को चिवर पहनाने की योजना बना करके काम घोषित किया, और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि 31 अक्टूबर के दिन हमारे पास 1003 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, और आज की बात मैं करूं तो लगभग 1250 लोग उस काम में आ गए हैं जो चिवर पहनेंगे। चूंकि मैं आपके गांव में आया हूं, दूर दूर के लोग आए हैं, आसपास के लोग आए हैं, आपको भी सूचना दे रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। आप लोगों को भी आना चाहिए और 9 दिन सिर मुंडवा करके, कासाई वस्त्र पहन करके बुद्ध के समय में भारत कैसा था उस दृश्य में शामिल होना चाहिए। आप जब देखेंगे कि हजारों लोग सिर मुंडवा करके, कासाई वस्त्र पहन करके एक साथ बैठे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, एक साथ चक्रमण की साधना कर रहे हैं, एक साथ भोजन ले रहे हैं, कितना भाव विभोर करने वाला दृश्य होगा। कल्पना मन में वही आएगी जब बुद्ध के साथ हजारों भिक्षु चलते थे तो लोग ऐसा अनुभव करते थे। आज हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुकंपा से उस अनुभव को देख पाएंगे। फिर आप उसके हिस्से बनेंगे तो आप इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करवाएंगे। जब भारत को बौद्ध में बनाने का आंदोलन चला तो हमने भी चिवर पहन करके इस अभियान को गति देने का काम किया। और जब आपकी फोटो, उसके चित्र लोगों तक जाएंगे, कुछ देखने के लिए आएंगे तो नगर में चर्चा होने लगेगी कि इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम था। सुबह शाम होने वाली देशनाएं, बुद्ध की देशनाओं से जीवन निर्माण का काम शुरू होगा। तो कुछ लोग देख करके बदलेंगे, कुछ सुन करके बदलेंगे, और कुछ चर्चाओं में शामिल होकर के समझ में आएगा तो बदल जाएंगे। हजारों वर्षों के बाद पहली बार अवसर मिला है भारत में उसी ढंग का बुद्ध का शासन देखने का। मेरा आमंत्रण है आप सब लोगों को कि 9 दिन के लिए आप चिवर पहनने के लिए आइए। एक टेलीफोन कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। धम्मभूमि का कोई भी व्यक्ति आपको जानता हो, एडवोकेट ललित गौतम जी हैं, इनको बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। बुद्ध अलंकार जी हैं अलीगढ़ से, मेरे पास भी मैसेज भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सिर मुंडवाना नहीं चाहता तो सफेद कपड़े पहन करके भी 9 दिन वहां रह सकता है। महिलाएं भी सिर मुंडवाएंगी, कासाई वस्त्र पहनेंगी, महिलाएं भी सफेद कपड़ों में आएंगी, कोई भी सफेद कपड़े में वहां रह सकता है। आपके लिए ये सारी व्यवस्था निःशुल्क है। बस थोड़ा सा आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कार्यक्रम बहुत बड़ा है। 1500 लोगों को चिवर पहनाना है, भारतीय चिवर पहनाना है, सबके हाथ में भारतीय पात्र भी होगा। ये सारी व्यवस्था के लिए लाइट आ गई। तो अभी बात को खत्म कर रहा हूं।
इस सारे आयोजन में हम चाहते हैं कि आपकी एक भूमिका भी हो। सभी लोग शिविर में भाग नहीं ले सकते, सभी लोग वहां नहीं आ सकते, कोई बात नहीं। बस इतना कह रहा हूं, इस देश के 22 राज्यों के लोग उस शिविर में आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश की भागीदारी है। आप चूंकि निकटवर्ती राज्य के निकटवर्ती जिले के लोग हैं, मेजबानी उत्तर प्रदेश के लोगों की है, क्योंकि कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है। तो आपसे इतना अनुरोध कर रहा हूं, अपने अपने घर से एक एक मुट्ठी आटे का योगदान करना। चाहे कोई एक मुट्ठी आटे का योगदान करे, चाहे कोई चावल का योगदान करे, चाहे कोई चीनी का योगदान करे, और आप में से जो भी कोई वहां आ रहा हो इकट्ठा करके उस शिविर के लिए ले आए, ताकि आपके आटे से बनी रोटियां, आपके दाल चावल बने हुए जब वो लोग खाएंगे तो निश्चित रूप से जो बाबा साहब के पद में भारत की परिसंकल्पना का जो आंदोलन है, इसमें आपकी भूमिका भी निश्चित हो जाएगी। आप नहीं भी जा पाए तो भी उस शिविर को ठीक से आयोजित करने में आपने सहयोग किया, ये बात कही जाएगी। तो बस इतना ही अनुरोध है। आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं, आप चाहें तो इस शिविर को संपन्न करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आपने मुझे अवसर दिया और मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा